ये देखो, ये जो हम आज बात करेंगे कैसे हमें फॉर्म फिल करना है एनएससी जेएस का। ठीक है, ये 9th और 10th का बच्चा फिल कर सकता है, 8th का भी फिल कर सकता है, लेकिन इसमें एज लिमिट है। और वो एज लिमिट आपका क्या है, बर्थ ईयर आपका 11 और 12 होना चाहिए अगर आप 2025 में फिल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एक हम लोग लाइव फॉर्म फिल करके देखते हैं कैसे फिल होता है, और वो एक एक सारा स्टेप आप देखो और उसको अपने फॉर्म के लिए भी फॉलो करो। देखो भाई, सबसे पहले आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे जाओ और उस पर सर्च करो IAPT, और जो इसका मेन पहला ये वेबसाइट खुलेगा, इसको आप जाके क्लिक करो, वो आपको इनके मेन जो वेबसाइट है उस पर ले जाएगा। ये इनका मेन वेबसाइट है जो आपके सामने दिख रहा है। इसमें इस पेज पे आप देखो तो कुछ इन्फॉर्मेशन है। NSEA है, एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम कब होगा, सैटरडे को टाइम पीरियड दिया हुआ है। NSEP का जो एग्जाम है वो कब होगा, टाइम पीरियड है ना। NSEC इसका और NSEB का जब है कब, डेट आपको दिया हुआ है। आपको आज जो भरना है वो NSEJS का भरना है। ठीक है, हम लोग आज इसके स्टेप्स को देखेंगे। और ये एग्जाम होगा 23 नवंबर और 2025 में, और टाइमिंग है 2:30 से 4:30, तो 2 घंटे का पेपर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ आप देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। NSE JS के लिए अपन बात करें तो 10th 9th या 8th का बच्चा फिल कर सकता है। और ये इसमें बस यही एक आपका लिमिटेशन है, एज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2011 से 31/12/2012 के बीच होनी चाहिए। और सिलेबस की बात करें तो NSE JS का जो सिलेबस है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लास 10 तक का CBSE को ये फॉलो करे, मींस इनका सिलेबस रहेगा। इसमें जो ये एज लिमिट है, अगर आप इस एज लिमिट के बाहर हैं तो आपके लिए एक दूसरा एग्जाम उनका है, स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हाई स्कूल साइंस SEHSS 2025। यहाँ आप इनरोल कर सकते हैं, है ना। ये इनरोलमेंट स्टार्ट होगा 21 सितंबर से और 5 अक्टूबर तक चलना है। एग्ज़ाम इसका होगा संडे 30 नवंबर को। तो ये आप जिनका एज लिमिट नहीं है, जो एज लिमिट के बाहर हैं, वो फिल कर सकते हैं। जिसका किसी का मान लो कि डेट ऑफ ईयर जो बर्थ ऑफ ईयर है वो 2010 है, 9 है ना, तो वो इस एग्ज़ाम को भर के इसी फॉर्म को भर के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे NSE JS के लिए। देखो, ये 2 लिंक दिया हुआ है, सेंटर लॉगिन के लिए और एक स्टूडेंट लॉगिन के लिए। अपन को स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और जो फॉर्म सामने आएगा उसको फिल करना है। यहाँ पे आपको फ्रेश इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। अगर आप असिस्टेंस के लिए वीडियो चाहिए तो ये IAPT की तरफ से भी अपना इनका एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। फ्रेश इनरोलमेंट पे आप क्लिक करो तो आपको जो पेज आएगा उस पे सारी डिटेल एंटर करनी है। देखो, यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है आपका एग्जाम कौन सा है, एग्जाम का टाइप कौन सा है। तो यहाँ आपको NSE JS को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो फिल करना है। 3/8/11, 8 बोले तो ये अगस्त 2011, और इसमें डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है ये 3/8/11। नाम बोलो भाई पूरा अपना, PANCHAM सरदाना। ठीक है, ये नाम आपको अपना फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, स्कूल का पिन कोड, किस स्टेट में आपका स्कूल है वहाँ का अपना डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होगा वो आपको डाल देना है ना। ये देखो हरियाणा स्टेट का आ गया। मोबाइल नंबर आपका है 9804534444। ठीक, री एंटर करना है
45344444। मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करना है। ईमेल एड्रेस है ये, आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे और फिर से वेरीफाई करना है, तो ये ईमेल एड्रेस फिर से आप यहाँ पेस्ट कर दो। नहीं होगा, फिर से आपको फिल करना ही पड़ेगा। स्कूल में तो हो गया। ये आपने ईमेल आईडी फिल करी, ये भी वेरीफाइड है, मैच हो गई है। और जैसे ओटीपी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो फोन नंबर पे अलग ओटीपी जाता है और जीमेल आईडी पे अलग ओटीपी जाता है, और वो आपको फिल करना होगा नेक्स्ट स्टेप पे। देखो ओटीपी सेंड कर दिया गया इनकी तरफ से। ओटीपी मोबाइल नंबर वाला बताना, 743646, और जीमेल वाला ओटीपी 732636। ठीक है, इसको आप इनरोल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओगे, नेक्स्ट जो आपका डिटेल फिल करने के लिए फॉर्म आएगा। अब ये लॉगिन का आ गया ऑप्शन। यहाँ लॉगिन के लिए जो आपका इनरोलमेंट नंबर पूछा है, ये इनरोलमेंट आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा, ठीक है। वो वहाँ पे आपका एक इनरोलमेंट नंबर आया होगा, वो इनरोलमेंट नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपको लॉगिन कर लेना है। ये अगस्त 2011, ये 3/8/11, और इस पे आप लॉगिन करोगे तो आपका फॉर्म जो है, अब जो डिटेल फिल करने वाला फॉर्म है वो आ गया है। या देखो आपका जो आप पहले एंट्रीज फिल्ड है वो आ गया, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, फोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया। अब आपको क्या एग्जाम हॉल में एग्जाम के दौरान कौन सा आईडी आप देना चाह रहे हो, तो आधार कार्ड आप सेलेक्ट करो और आधार कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ फिल करना होगा, जो है वो मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। जेंडर फिल करना है, नेशनैलिटी इंडियन है। अब इसमें फादर या मदर का नाम कोई एक फिल करना है, तो दोनों में से एक आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं फादर नेम अमित कुमार, ये हमने फिल कर लिया। और उसके बाद आपको स्कूल टाइप सेलेक्ट करना है। ये केवी और जेएनवी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, और अपना सीबीएसई स्कूल है तो आप अदर्स पे जाओगे, और किस क्लास में हो वो सेलेक्ट कर लो, है ना। बोर्ड कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल तो आपका इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। हरियाणा आपका आ ही गया। डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ नहीं आएगा, हाँ, ये आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद अब आपका स्कूल नेम पूछा जाएगा, इसमें स्कूल नेम यहाँ पे फिल कर लो। और स्टेट आपका फील्ड है पहले से ही। अब डिस्ट्रिक्ट आ गया है फतेहाबाद, ये आप सेलेक्ट कर लो। एंड स्कूल का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, नियर फ्लाईओवर। सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फतेहाबाद ही है ना। और एड्रेस अपना पर्सनल रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो फिल करना है, क्या है, ASHOK, अशोक नगर। फिर अपने आप स्टेट आ जाएगा, और ये आ गया, डिस्ट्रिक्ट भी आ गया, सिटी फिर वही फतेहाबाद ही है, और परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो वही सब कुछ यहाँ भी आ जाएगा जो आपने यहाँ फिल करा है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक कोई और बता दो। 9896276604। अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी भर के फिर आप यहाँ पे जाओगे, NSEJS पे सेलेक्ट करोगे। लैंग्वेज क्या रहेगा वो आप सेलेक्ट करोगे, एंड ये अदर लैंग्वेज में कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपका इनरोलमेंट जो फीस है वो 300 है। और पहले आप प्रीव्यू चेक करोगे, आपका जो फॉर्म का डिटेल है, सारी डिटेल एक बार चेक कर लो क्या सब सही है,
या कुछ गड़बड़ है तो अभी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको सेव एंड गो टू एग्जाम सेंटर सिलेक्शन पे जाना है। अच्छा, ये इसको क्लिक करके फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाना है एग्जाम सेंटर। तो स्टेट आपका हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद इसमें आएगा ही नहीं। अच्छा, फतेहाबाद है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सिटी फतेहाबाद, सेंटर यहाँ पे नहीं है। ये सेंटर नहीं तो यहाँ पे स्कूल का लिस्ट आ जाता है, स्कूल नेम एक लिस्ट आ जाता है कि जो जो स्कूल सेंटर बनाए गए हैं उनका नाम आ जाता है। तो आप, हाँ, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है तो आसपास के शहर जो है वहाँ आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका फतेहाबाद है, सिटी, अच्छा प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस फतेहाबाद में सेंटर है नहीं तो हरियाणा तो यही रहेगा। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिसार, इसके जो बिल्कुल आपके चलो फतेहाबाद कर लेते हैं, सिटी फतेहाबाद। सेकंड पे हम हिसार कर लेते हैं, हिसार, और सिटी हिसार ही कर लेते हैं। थर्ड भी अपना दूसरा एक शहर है ना, सिरसा कर दिया हमने, और सिरसा। फिर इसका आप प्रीव्यू देख लोगे, वही है आपका पहला प्रेफरेंस फतेहाबाद, दूसरा हिसार, तीसरा सिरसा। डिस्क्लेरेशन पे क्लिक करके फिर आप सेव एंड गो टू पेमेंट पेज। तो आपका 300 रुपये जो का पेमेंट है उस पर आप आ जाओगे एंड हाँ, ये एग्ज़ाम फीस आपका नॉन रिफंडेबल है, लेकिन फ़ोन तो वहाँ लगा है, कैसे पे करेंगे। हाँ जी, फिर इसके बाद पेमेंट सबमिट एंड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन कौन से आप कार्ड से पे कर सकते हो, यूपीआई से पे कर सकते हो, यूपीआई थ्रू क्यूआर कोड भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो आप ये क्यूआर कोड से करना इजी रहेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक नीचे क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 306 रुपये लगेगा, 6 रुपये इनका कन्वीनियंस फीस है। तो ये जनरेट करके उसको आप अपने गूगल पे या फ़ोन पे से स्कैन करके पे कर सकते हो। जैसे ये आपके सामने एक स्कैनर आया और इस स्कैनर को जैसे ही आप स्कैन करोगे और फिर आप पे कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके सामने यहाँ पे पेमेंट दिखेगा। सक्सेसफुल होने के बाद एक प्रिंट करने का पेज प्रिंट करने का ऑप्शन आता है फीस सबमिशन का, और जैसे ही वो प्रिंट कर लेना तो आपको आपका फाइनल हो गया सबमिशन फॉर्म का। पेमेंट हो गया है, अभी सबमिशन का पेज आ जाएगा। ये आपके सामने सबमिशन हो गया, और ये इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका डिटेल यहाँ से आप अपना प्रिंट कर लेंगे रिसिप्ट, और ये आपकी रिसिप्ट है। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट जो टाइम आपका लॉगिन करने का रहेगा वो आपके इस इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही लॉगिन होगा, जिसपे यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर आप अपना याद रखना है, जो आपके पास मैसेज के तौर पे भी गया है वो उस नंबर पे जाएगा। जैसे अब कैसे आप लॉगिन करोगे दोबारा से, तो इस पे इस लिंक पे स्टूडेंट लिंक पे क्लिक करते ही फिर से आप जाओगे तो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है। तो यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर सकते हो। आपकी सारी डिटेल्स फिर से वापस आ जाएंगी। थैंक यू।